चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो आने वाला जो 15 मिनट का सेगमेंट है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर पावर 2, 3, 4 ना लगी हो तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल देता हूं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा अगर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहां पर पावर देखो 2 चढ़ गई, तो यानी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तब जाकर उस इक्वेशन को मैं लीनियर इक्वेशन बुलाता हूं। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सीखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस में पूछे जाते हैं। पहला सवाल टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। हमेशा टीसीएस में ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन की लेंथ बड़ी आए तो समझो टीसीएस भी एक्सपेक्ट करती है कि यार 30 से 40 सेकंड तो आप क्वेश्चन पढ़ने में ही लगा दोगे, तो क्वेश्चन इजी बनाएंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज उसमें देंगे नहीं। तो कभी भी लंबे क्वेश्चन को देख करके घबराया मत कीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड। भाई बोला है कोई एग्जाम है, अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर करते हो तो 2 मार्क्स कट जाते हैं आपके, ठीक है। सात्विक स्कोर्स 32 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, भाई उसने 32 मार्क्स टोटल एग्जाम में स्कोर किए। सेकंड सिचुएशन बोलिए 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, सात्विक वुड हैव स्कोर्ड 34 मार्क्स। तो भाई दो सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन अगर हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो सात्विक 32 मार्क्स ले आता है। अगर हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिल रहे होते और हर गलत आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट हो रहा होता तो सात्विक इन दैट केस 34 मार्क्स स्कोर कर लेता, ठीक है। आपसे बोला है कि यार सारे क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में। इफ सात्विक अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, अपन एक बार देख लेते हैं। अपन मान लेते हैं टोटल सी आंसर्स उसने करेक्ट किए और टोटल डब्ल्यू आंसर्स रॉन्ग किए, सी फॉर करेक्ट डब्ल्यू फॉर रॉन्ग, ठीक है। तो टोटल सी आंसर्स करेक्ट किए, डब्ल्यू आंसर्स रॉन्ग किया, अब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। तो अब जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा या तो वो सही किया होगा या तो गलत किया होगा। अब सी क्वेश्चन सही किए, डब्ल्यू क्वेश्चन रॉन्ग किए, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, सी प्लस डब्ल्यू। आपको यही तो निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने। आप देखो पहली सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन में बोला है कि हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं। अब सी करेक्ट आंसर है, हर आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कितने मार्क्स मिल गए, 5C मिल गए। हर रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, डब्ल्यू रॉन्ग आंसर हैं तो 2W मार्क्स डिडक्ट हो गए, क्योंकि हर रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू रॉन्ग आंसर से 2W मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो 5C में से 2W अगर मैं माइनस करूंगा तो टोटल मार्क्स 32 बन रहा है। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे C और W पे पावर 1 चढ़ी है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड केस में बोला है 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए, तो 4C मार्क्स यहां से मिल गए और 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है हर रॉन्ग आंसर के लिए। अब डब्ल्यू रॉन्ग आंसर है तो डब्ल्यू मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो 4C में डब्ल्यू मार्क्स डिडक्ट करके टोटल मार्क्स उसके ऐसे केस में 34 आ रहे हैं। दो इक्वेशन बनी है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। यहां पर देखो मैं एक काम करता हूं, पहले डब्ल्यू को एलिमिनेट कर देता हूं, फिर वहां से मेरे को सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को डब्ल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2W है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2W बना लेता हूं पहले। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को डबल कर देता हूं, तो 4C की जगह 8C कर दिया, W की जगह 2W कर दिया और 34 का डबल 68 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहां पर देखो -2W है, -2W, एक काम करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को +2W बना दें ताकि ये +2W और -2W कट जाए। अब ऊपर 2W माइनस में इसको प्लस बनाना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को नेगेट कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, है ना। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5C हो जाएगा, ये -2W + 2W हो जाएगा और ये 32 प्लस में ये माइनस में चला जाएगा। साइन मैंने सब रेसिप्रोकेट उल्टे कर दिए, प्लस है 5C तो माइनस कर दिया, 2W माइनस है तो प्लस कर दिया, 32 प्लस है तो माइनस कर दिया। अब आप ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख दी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करूं तो 2W से 2W कट गया, 8C में से 5C गया तो 3C बचा, 68 में से 32 गया तो 36 बचा, यानी 3C की वैल्यू 36। यहां से क्या मिला मेरे को, W मेरा एलिमिनेट हो गया तो C में इक्वेशन बची। अब मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे, 36 डिवाइडेड बाई 3 यानी C की वैल्यू आ गई 12 मेरी। लेकिन मुझे तो C प्लस W निकालना है, नहीं मेरे को W भी निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में आप C की वैल्यू रख दो तो आपको W में इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से W की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, आप 1 में भी रख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। 2 में रखा मैंने 4C - W = 34, तो 4 × C की वैल्यू 12 है,
यह भी निकाली हमने, सी की वैल्यू 12 है, डब्ल्यू की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 34, तो 4 इंटू 12 इंटू 4 48 हो गया, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 34, यानी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 48 माइनस 34, यानी डब्ल्यू की वैल्यू 14 आ गई। यानी 14 आंसर्स गलत किए, 12 आंसर सही किए, तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, सी प्लस डब्ल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, सी की वैल्यू 12, डब्ल्यू की वैल्यू 14 है, यानी 26 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकता था, लेकिन मेरे को 2w मिलता, फिर फाइनली आंसर को मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए 2 में रखा, आप किसी में भी रख सकते हो। तो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए, 26। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई लीनियर इक्वेशन पर किस तरह का सवाल बनता है वो भी आपने देख लिया, और लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक ही एम होना चाहिए, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, जैसे डब्ल्यू को पहले एलिमिनेट किया, सी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया था, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, दिमाग का अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। लेट ए बी सी डी एंड ई बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। पहली चीज क्या है, ए बी सी डी ई अलग अलग इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, यानी ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, सी की वैल्यू अलग है, डी की वैल्यू अलग है, ई की वैल्यू अलग है, ये पांचों इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब ए सबसे छोटा है, ई सबसे बड़ा है, सच दैट आपको एक इक्वेशन दे रखी है 76 माइनस ए इंटू 76 माइनस बी इंटू 76 माइनस सी इंटू 76 माइनस डी इंटू 76 माइनस सी इज इक्वल टू 1127 निकल के आ रहा है। आपको एक इक्वेशन दे रखी, 5 वेरिएबल दे रखे हैं, और आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पूछी गई। अब यार मैं इस क्वेश्चन को ना मानता हूं टीसीएस चाहता था और टफ बना सकता था, एक ऑप्शन दे सकता था कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो मैक्सिमम बच्चे उसी को मार्क करके आते कि भैया 5 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो भाई, आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालने की पूछी है, तो एक बार अपन देखते हैं क्या क्या डेटा वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर पहली चीज तो ये दे रखी है, पांचों वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी, इज नॉट इक्वल टू ई, आपको दे रखा है, पांचों वैल्यू सेपरेटेड है। अब आपको ये भी दे रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज्ड, यानी ई की वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, उससे छोटी डी, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, इस तरीके से आपका चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दे रखा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 127 के बराबर है। अब पहली चीज आप देखो, 76 में से ये सारी क्वांटिटीज में माइनस कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू 10 है, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं बी की वैल्यू 70 है, जस्ट थोड़ी देर के लिए। ए सबसे छोटा है, ई सबसे बड़ा है, इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 76 में से 70 माइनस कर दूं, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं, तो ये टर्म छोटा सा बचेगा, और यहां 76 में से मैं केवल 10 माइनस कर रहा हूं, तो ये टर्म अच्छा खासा बड़ा बचेगा। तो मैं कांस्टेंट में से ए बी सी डी और ई माइनस कर रहा हूं, जितना बड़ा टर्म मैं माइनस करूंगा 76 में से, उतना छोटा टर्म मेरे को रिजल्ट में मिलेगा। तो क्या मैंने अगर ये लिखा है तो कुछ गलत लिखा है क्या, क्योंकि ए सबसे छोटा है, तो 76 में से एक बहुत छोटा सा नंबर माइनस करूंगा तो रिजल्टेंट टर्म बहुत बड़ा होगा। ऐसे 76 में से बहुत बड़ा टर्म माइनस कर रहा हूं, ई सबसे बड़ा है, तो इसलिए रिजल्टेंट टर्म छोटा है। तो ये इक्वेशन हमारे काम की है कि भाई 76 माइनस ए जो है वो सबसे बड़ा टर्म है, और 76 माइनस ई सबसे छोटा टर्म है। ठीक है, अब अपन क्या करें, मैंने आपको बोला था कभी भी कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, कोई नंबर दे रखा हो, यार सबसे बढ़िया है प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो। आपको 1127 को 5 नंबर्स में स्प्लिट करना है, 5 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में स्प्लिट करना है। नंबर्स प्रोडक्ट स्प्लिट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहां पर यूज कर सकता हूं एक तरीके से। तो मैंने 1127 को देखा, मैं इसको 23 इंटू 49 लिख सकता हूं, लेकिन ये तो दो ही टर्म है, एक काम करते और स्प्लिट करते हैं, इसको 23 इंटू 7 लिख सकता हूं। भैया अभी भी ये 49 को 7 इंटू 7 लिख दिया, भैया अभी भी 3 टर्म बचे, और इतना मेरे को पता है भैया 23, 7 और 7 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स को और छोटा कैसे करें, इसको और कैसे तोड़ें, इसको और कैसे दो फैक्टर्स में लिखें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे को तो 3 ही नंबर मिल रहे हैं, बनाने मेरे को 5 नंबर है, तो मैं एक काम करता हूं, 2 1 लगा देता हूं मल्टीप्लाई में, 1 तो मैं कभी भी लगा सकता हूं। तो अब एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, मेरे को 1127 को 5 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना था, वो मैं लिख पा रहा हूं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, दिमाग लगता है ये सोचने में, ऐसे वैसे नहीं सोच पाते आप, जब प्रैक्टिस करोगे सोच पाओगे। अभी भी एक कहानी में ट्विस्ट है, भैया बोला है ए बी सी डी ई जो है वो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। अब 76 में से अलग अलग नंबर्स माइनस करोगे तो ये जो पांचों क्वांटिटीज हैं ये भी तो अलग अलग आएंगी, क्योंकि भाई ए अलग है तो इसका रिजल्ट अलग होगा, बी अलग है तो इसका रिजल्ट अलग होगा, सी अलग है तो ये पांचों रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे, ये भी आपस में इक्वल नहीं है भाई।
तो अब ये पांचों रिजल्ट मेरे को अलग अलग चाहिए, ये तो सेम है। तो मैं एक काम करता हूं ना, एक 7 को -7 बना देता हूं, एक 1 को -1 बना देता हूं। मजा आ गया भैया ऐसा करने में। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहां -7 और -1 लगाऊंगा तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि -7 इंटू -1 7 ही बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 7 इंटू 1 भी 7 ही बन रहा था। कोई डिफरेंस क्रिएट यहां से नहीं हो रहा है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अब मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट टर्म्स मिल गए। क्या मिल गए? 23 मिल गया, पहला सबसे बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म। उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 1, उससे छोटा -1, सबसे छोटा -7। -7 सबसे छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर लाइन, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा टर्म माइनस में। ये 5 टर्म्स आ गए 1127 के। तो अगर मैंने 1127 को इन 5 टर्म्स में लिखा और सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म लिखा, देखो तो क्या मैं इसको 76 माइनस ए मान सकता हूं 23 को? क्या मैं 7 को 76 माइनस बी मान सकता हूं? क्या मैं 76 माइनस सी को 1 मान सकता हूं? क्या मैं 76 माइनस डी को -1 मान सकता हूं? क्या मैं 76 माइनस ई को -7 मान सकता हूं? हाँ भाई, लो पांचों वैल्यूज निकल गई, ए बी सी डी ई पांचों की वैल्यूज निकल गई। ए की वैल्यू क्या होगी? 76 माइनस 23 यानी 53। बी की वैल्यू क्या होगी? 76 माइनस 7 यानी 69। सी की वैल्यू क्या होगी? 76 माइनस 1 यानी 75। डी की वैल्यू हो जाएगी 76 प्लस 1 यानी 77। ई की वैल्यू हो जाएगी 76 प्लस 7 इज इक्वल टू 83। अब यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, क्योंकि आप काफी सारा टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन पे स्पेंड कर चुके हो। अब सही आंसर निकालना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक और गलती मत करना, भावुकता में बच्चे क्या करके आए थे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पांचों का सम निकाल के आए थे। नहीं, आपको केवल 4 टर्म्स का सम पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये बिना बात की कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों टर्म्स का सम निकालो, 53, 69, 75, 77। इट विल टर्न आउट टू बी 274। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन देख के क्या गूज़बम्स आए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पर्सनली बहुत गूज़बम्स आए थे। बढ़िया लॉजिक यार, ऐसे क्वेश्चन से ना रियल दिमाग की आपकी टेस्टिंग होती है। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो जो कि बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो आप बाकी बच्चों से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो थोड़ा सा अपना बादाम खाइए, दिमाग मजबूत बनाइए और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका दिमाग चलने वाला है। ठीक है, फिलहाल अगले सवाल पर मूव करते हैं। इस कैटेगरी पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा इस कैटेगरी पे, तो ध्यान से समझिएगा। आपको बोला है f1 की वैल्यू 0 है, f ऑफ m प्लस n जो है वो f ऑफ m प्लस f ऑफ n प्लस 4 टाइम्स 9mn माइनस 1 दे रखा है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 m एंड n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 17। आपको f ऑफ 17 की कुल मिलाकर के वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में कभी भी इस तरह के टर्म्स आए ना, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, इनको बहुत सीरियसली लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को काइंड ऑफ इग्नोर कर देते हैं, इन जनरल अगर आप इग्नोर कर देते तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो इन टर्म्स को बहुत सिंसियरली लीजिएगा। इधर देखना, f1 की वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे f ऑफ 17 की वैल्यू निकलवाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं। आप देखो ध्यान से, पहले मैं एक लॉजिक समझाता हूं फिर अपन सॉल्व करेंगे। f1 की वैल्यू मुझे पता है, f ऑफ m प्लस n जो है fm प्लस fn प्लस 4 टाइम्स 9mn माइनस 1 है। तो अगर मैं m और n में 1 1 रख दूं, ध्यान से देखना, तो f ऑफ 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? f ऑफ 2 की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। अगर m और n में 1 1 रख दूं तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकल गई। किसके बराबर आएगी? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, m और n में 1 1 है, प्लस 4 टाइम्स 9 m और n में 1 1 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। तो f ऑफ 1 की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, यानी मैं f ऑफ 2 निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास f ऑफ 2 भी आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, f ऑफ 4 निकाल देता हूँ। f ऑफ 4 कैसे निकालूंगा? m और n दोनों को 2 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 हो गया 4। अब f ऑफ 2 और f ऑफ 2 की वैल्यू पता है, m और n में 2 2 रखो, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया? f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल दी। अब m और n में 4 4 रख दो, क्योंकि मुझे f ऑफ 4 की वैल्यू पता है, तो 4 प्लस 4 हो गया 8, यानी f ऑफ 8 की वैल्यू निकल जाएगी क्या? f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 4 प्लस दिस, यानी f ऑफ 8 की वैल्यू निकल गई। अगले आगे बढ़ते हैं, अब f ऑफ 16 की वैल्यू निकाल देते हैं। m प्लस n में 8 और 8 रख दो, क्योंकि f ऑफ 8 की वैल्यू मुझे पता है, तो 8 प्लस 8 f ऑफ 16 की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। मैं f ऑफ 16 तक क्यों गया? क्योंकि मेरे को f ऑफ 17 निकालना था। अब आप देखो, मेरे को f ऑफ 16 की वैल्यू भी पता है, f ऑफ 1 की वैल्यू भी पता है, तो f ऑफ 17 में निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं मैं? यहां पर देखो, m की वैल्यू रख दी 16, n की वैल्यू रख दी 1, तो 16 और 1 हो गया 17। f ऑफ 17 इज इक्वल्स टू f ऑफ 16 मुझे वैल्यू पता है,
n की वैल्यू 1 रखी, f ऑफ 1 की वैल्यू भी मुझे पता है, और ये m और n में 16 और 1 रखना है, आपका आंसर f ऑफ 17 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। f ऑफ 1 की वैल्यू 0 थी, f ऑफ 2 की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। एक काम करता हूँ, मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, f ऑफ m प्लस f ऑफ n, साथ में क्या बचा है प्लस 4 टाइम्स 9mn माइनस 1, यही इक्वेशन है। यस, यही इक्वेशन है। आप यहां पर देखो, f ऑफ 2 निकालना था मेरे को, तो m और n दोनों को 1 1 रखा, तो 1 प्लस 1 आ गया, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, 9 इंटू mn, m और n दोनों को 1 1 रखा, माइनस 1। अब f ऑफ 1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैंने क्या किया, f ऑफ 4 निकालना था, तो m और n दोनों को 2 2 रख दिया, तो m भी 2 है, n भी 2 है, ये इक्वेशन m और n 2 2 है। अब f ऑफ 2 की वैल्यू पता है, तो यहां से मैं ऑलरेडी f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लूंगा। f ऑफ 2 में 32 रखना है, तो f ऑफ 4 आ गया 204। अब 8 की वैल्यू निकालनी है, 4 प्लस 4 रख दो भाई, है ना, तो 4 भी पता है m और 4 n है, तो 4 की भी वैल्यू पता है। अब 16 निकालना है, तो 8 प्लस 8 कर दो, तो m की वैल्यू भी 8, n की वैल्यू भी 8, f ऑफ 8 हमको पता है। 17 निकालना है, तो 1 प्लस 16 कर दो, तो f ऑफ m की वैल्यू अपन ने मान लिया, इसको 16 प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। तो m की वैल्यू 16 ले ली, n की वैल्यू 1 ले ली, तो बस 16 भी पता है, 1 भी पता है। इवेंचुअली जब आप सॉल्व करोगे 4832 आएगा। देखो अब यार, इस 4832 पहले तो ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, टाइम टेकिंग है यार, तो जनरली लोग इसको छोड़ देंगे या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करके गलत करेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको सही करके आ सकते हो। तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूत करना है, कैलकुलेटर कम ही यूज करो, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो वो माउस पे क्लिक करके यूज करना पड़ता है, कैलकुलेटर तो मुश्किल होता है। कीबोर्ड नहीं मिलता कि आप टाइप कर लो, आपको 3 पे क्लिक करना पड़ेगा, 2 पे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 पे, इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा, टाइम लगता है। कई बार कैलकुलेटर खोलते तो सिस्टम हैंग भी कर जाता है ना, और हो सकता है आगे कैलकुलेटर अलाउ करना बंद भी कर दे, कोई भरोसा नहीं है ना एग्जामिनर का। तो यार दिमाग को ही कैलकुलेटर बनाओ, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लास्ट में अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 5 पूछा गया है। तो एक बार मैं हिंट देता हूं कैसे करना है। f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे पता है, अब x और y में दोनों में 1 1 रख दो, तो यहां से 1 और 1 की वैल्यू पता है f ऑफ 1 की, तो यहां से f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। अब x और y दोनों में 2 2 रख दो, तो f ऑफ 4 की वैल्यू निकल के आ गई। अब f ऑफ 4 की वैल्यू मुझे पता है, तो x में 4 रख दो, y में 1 रख दो, तो 4 प्लस 1 f ऑफ 5 की वैल्यू निकल के आ गई। और f ऑफ 2 की तो हमने ऊपर ऑलरेडी 1 1 रख के निकाल ली थी, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 5 आपको निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो इन तीनों चार, देखो डी तो नहीं हो सकता, कैनॉट बी डिटरमाइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं, यानी इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। जो भी आंसर हो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है लीनियर इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखना है वी के विद्यार्थी कर्तव्य, और जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो लिख देना है कमेंट सेक्शन में, एंटर मार देना, आपका कमेंट आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, और लास्ट में ही मैंने सारे करेक्ट आंसर्स डाल दिए हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा और अपना स्कोर बोर्ड जो है वो अपडेट कीजिएगा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। सही आंसर में +1 दे दीजिएगा, गलत आंसर में 0 दे दीजिएगा, सो दैट एट द एंड आपको पता रहे। सारे बच्चों के कमेंट्स आप देखो तो सबके स्कोर भी पता रहेंगे, आपको अपना भी स्कोर पता होगा, तो एक रफ आइडिया आप लगा पाओगे आपका टीसीएस में सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। बाकी वीडियो को पूरा देखोगे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन में इतना ही था, पसंद आया हो तो बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक तो आप कर ही चुके हो। अगला काम आपको करना, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है।